अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन देखें, आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में, वादी निमरा में, वादी अरफात में, मुज़दलफ़ा में और जमरात में खुतबात दिए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम खुतबात हदीस की किताबों में मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इन तमाम खुतबात को एक जगह पर इकट्ठा करके आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर उम्मती के लिए एक नसीहत है, एक पैगाम है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि कसम उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी सारी उम्मत के लिए वसीयत है कि हाज़रीन को चाहिए कि वो गायबीन तक ये बात पहुँचा दें। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस नसीहत को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम जो हमारे लिए है, हम इसको सुनें, इस पर अमल करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वसीयत है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहतें क्या हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान की और फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश तलब करते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने आमाल की खराबियों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद और नुसरत के बारे में अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तमाम तर बादशाही भी उसी की है और तमाम तारीफ़ों के लायक भी वही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और अपने बंदे की मदद और नुसरत फरमाई और अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त से दो चार किया। और फिर फरमाया, जिसका मफहूम है कि लोगों, अल्लाह से डरते रहो, तुम्हारा रब एक है, और 5 वक्त की नमाज अदा करते रहो और 1 महीना यानी रमज़ान के रोज़े रखते रहो और अपने मालों की ज़कात अदा करते रहो और अपने हुक्काम की इताअत करो, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और फरमाया, लोगों, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे इस शहर में इसकी इबादत की जाए, लेकिन वो इस बात पर खुश होगा कि तुम छोटे छोटे आमाल में उसकी इताअत करो। बस अपने दीन के बारे में उससे बचते रहना। और ए लोगों, महीनों को आगे पीछे करना ये कुफर में ज्यादती है, जिसके जरिए काफिर गुमराह किए जाते हैं। वो एक साल इसे हलाल करते हैं और दूसरे साल इसे हराम, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी करें। बेशक ज़माना घूम फिर कर अपनी असली हालत में वापस आ गया है, जिस दिन अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया था। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और 1 रजब जो जमादी-उस-सानी और शाबान के दरमियान में है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के दिन अपनी सवारी पर सवार होकर कंकरियां मार रहे थे और फरमा रहे थे, ए लोगों, मुझसे अपने मनासिक के हज सीख लो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, शायद मैं इसके बाद कोई हज ना कर सकूं। और फरमाया, मेरी उम्मत के लोग हज के अहकाम सीख लें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, शायद इस साल के बाद मैं इनसे ना मिल सकूं। और इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे खुतबा हज्जतुल विदा के बारे में कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए वसीयत है। और इसके बाद मोमिन और मुसलमान का तारुफ बताया कि मोमिन वो है जिससे दूसरे लोगों की जान और माल महफूज रहे, और मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुजाहिद वो है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी में मुजाहिदा करता रहे, और महाजिर वो है जो हर किस्म की गलतियों और गुनाहों को छोड़ दे। और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों और जुल्म व ज़्यादती से बाज रहने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि 4 बड़े गुनाहों से बचो, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और ना हक किसी को कत्ल ना करो, और ना जिना करो, और ना चोरी करो। और जान और माल की हुर्मत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि लोगों,
یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تب آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و ناموس کی ایسے ہی حرمت ہے جیسے اس دن کی حرمت، یعنی کہ یوم عرفہ کی حرمت، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت۔ یہ آپ نے کئی بار کہا۔ پھر آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وصیت ہے۔ حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں پہنچا دیا۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اور فرمایا حاضرین کو چاہیے کہ یہ پیغام غائبین تک پہنچا دیں، کیونکہ کوئی غائب جس کو پیغام پہنچایا جائے وہ ایسا ہوتا ہے جو سامع یعنی کہ براہ راست سننے والے سے بھی زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ نسلی اور لسانی فرق کا خاتمہ اور انسانی مساوات کے بارے میں فرمایا اے لوگو یاد رکھو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک تھا۔ یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور جاہلیت کے قتل و غارت کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا خبردار جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور جاہلیت کے تمام انتقامی خون بھی ختم کیے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرتا ہوں وہ میرے خاندان میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قبیلہ بنی سعد میں شیر خوار تھے۔ اور سود کو ختم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا سود ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کیا جا رہا ہے۔ اور میاں بیوی کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو جانوروں کی طرح اور دیگر ساز و سامان کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، زبردستی شادی کرنے اور زنا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، عورت کو وراثت کا بالکل حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عورت کو ہی مال وراثت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کتنے مظالم تھے جو عورت پر روا رکھے جاتے تھے۔ اسلام نے عورت کو تمام انسانی اور اسلامی حقوق عطا کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے ذریعے لیا ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ان کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں اتنا مار سکتے ہو کہ انہیں کوئی زخم نہ آئے، اور ان کا نان و نفقہ اور لباس تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اے لوگو تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ اور وراثت اور حقوق کے بارے میں فرمایا اے لوگو اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں بلکہ اس کو وراثت کا مقررہ حق ملے گا، اور بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے محرومی ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے یا اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کی طرف سے نہ فرض قبول کیا جاتا ہے نہ نفل۔ اور فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور بعد کے انبیاء نے بھی، اور وہ تم ہی میں نکلے گا۔ اور اس کے بارے میں باقی معاملہ اگر تم پر مخفی بھی رہے تو تمہیں ایک دلیل ہی کافی ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ
अंगूर के दाने के बराबर बाहर निकली हुई होगी। और कुरान पाक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ जिसको मजबूती से थाम कर रखो तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो किताबुल्लाह यानी कि कुरान मजीद है। और क़यामत के दिन के बारे में सवाल करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा कि मैंने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया था या नहीं, तो उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? तो सब ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और इमानत अदा करने और खैर ख्वाही करने का हक अदा कर दिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह गवाह हो जा, ए अल्लाह गवाह हो जा, ए अल्लाह गवाह हो जा। और फरमाया, याद रखो मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा और तुम्हारी कसरत तादाद की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा, तो उस दिन मुझे रुसवा न करना। याद रखो मैं कुछ लोगों को जहन्नुम से छुड़वाऊंगा, तो उनमें से कुछ लोग मुझसे छीन कर वापस जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे। मैं अर्ज करूंगा कि या रब ये मेरे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आपको नहीं मालूम इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या नए काम शुरू कर दिए थे। और खुतबा हुज्जतुल विदा का ये पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ताकीद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के हाज़रीन और तमाम उम्मत के ज़िम्मे लगाया कि मैंने अल्लाह ताला का जो पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है, तुम्हें चाहिए कि आगे बाकी सारी उम्मत को भी ये पैगाम पहुंचा दो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो हाज़रीन को चाहिए कि वो पैगाम गायबीन तक पहुंचा दें, यानी जो यहाँ हाजिर हैं इसे चाहिए कि ये पैगाम उस तक पहुँचा दे जो यहाँ हाजिर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिसको पैगाम पहुँचाया जाए वो बराह रास्त सुनने वाले से भी ज़्यादा याद रखने वाला हो। फिर आपने पूछा, क्या मैंने अपने रब का पैगाम पूरी तरह पहुँचा दिया है? तो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह का पैगाम सिर्फ पहुँचाया ही नहीं बल्कि पहुँचाने का हक अदा कर दिया है। और देखें, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खुतबा दिया था तो रबिया बिन उमैया बिन खल्फ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि आप मेरे अल्फाज को दोहराकर ऊंची आवाज़ से कहें ताकि तमाम लोगों को ये सुनाई दें। लेकिन वही खुतबा अगले दिन कुछ अल्फाज के इजाफे के साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरात में कहा, तो जितने भी लोग मिना में अपनी अपनी जगह पर अपने खेमों में मौजूद थे, जिन लोगों ने हज किया है, जो हज करने के लिए गए हुए हैं, उन्होंने देखा है कि मिना का मैदान कितना बड़ा है। तो अल्लाह की तरफ से ऐसा एहतमाम किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पूरे मैदान मिना में पहुंचने लगी और जो लोग वहां पर मौजूद थे अपने अपने ठिकानों में, सबके कानों तक वो आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहुंची। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें अपने सहाबा से बराह रास्त की और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तमाम सहाबा के कानों में पहुंची। और इस पैगाम को सुनने के बाद हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत और इस नसीहत पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कुरान मजीद की सूरत में, हदीस मुबारका की सूरत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की सूरत में मन्नोअन बाकी उम्मत तक पहुँचा भी दिया और अमल करके भी दिखाया। और ये अब हमारी और सारी उम्मत की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत और वसीयत पर खुद भी अमल करें और बाकी उम्मत तक भी इसको पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, ये था खुतबा हज्जतुल विदा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए नसीहतें फरमाई, हम सब के लिए पैगामात भेजे जिन पर अमल करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम इन नुकात पर, इस मंशूर पर अमल कर लें तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और नाज़रीन, मेरी और आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों तक भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को पहुँचाएँ। तो इसलिए नाज़रीन, इस पैगाम को दूसरे तमाम लोगों तक आप शेयर करें ताकि आपको भी इसका अजर व सवाब मिले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर आप अमल करने वाले बन जाएं। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहें।